हमें उस शाहरुख को फांसी चाहिए, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार दोस्तों, झारखंड में अंकिता की प्यार के नाम पर इस प्रकार की जो हत्या ही कह सकते हैं इसको, इस पर हिंदुओं में बहुत रोष है और जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदू इस घटना पर किस प्रकार सोचते हैं। हिंदू द्वारा से लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। सर, आपका क्या सोचना है इस घटना पर? भाई, इस घटना को देख के, इस घटना को लेके हम सब जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी हिंदू क्या, ये तो देखो एक ऐसी नॉर्मल जनरल ऐसी घटना है जिसमें ना तो हिंदू ना मुसलमान, जिस तरीके से उस बहन के साथ हुआ उसमें हर किसी को रोष है, गुस्सा है और इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसलिए हमने ये इस तरीके का ये कैंडल मार्च निकाला है। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक एक जिहादियों को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो हम अपने ऊपर मुकदमे भी लगवाएंगे, लेकिन तुम्हें हम अपने तरीके से सजा देंगे। भाई साहब, पुलिस प्रशासन तो इस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, इस पर लव जिहाद का नाम देना कितना सही है? ये लव जिहाद हुआ, इससे पहले जो उदयपुर वाली घटना हुई, अब तक उस केस पर क्या हुआ, चलो उसको छोड़ दो। उससे पहले एक बहन हमारी वहां मारी गई थी बल्लभगढ़ में, निकिता तोमर, उस केस में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये आराम से अपनी जेल के अंदर आराम से जिंदगी जीते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उस बहन के साथ किया वो तड़प तड़प के मरी है। आप उनके उस लड़की के बयान सुनना, जिस तरीके से वो तड़पी है ना, इस तरीके से इस जिहादी मानसिकता के आदमी को इसे सजा मिलनी चाहिए। शाहरुख को कौन सी सजा दिलाएंगे आप? शाहरुख को बीच चौराहे पे जिस तरीके से 5 दिन तक वो तड़पी है, इसी तरीके की कोई भी सजा उसे मिलनी चाहिए, नहीं तो बीच चौराहे पे उसे गोली मारनी चाहिए। अरे तब ये शाहरुख को अरेस्ट कर लिया गया, हंसता हुआ जा रहा है कि उसको चेहरे देखो, आप देखो ना, इन सारी ये जितने भी भाई हैं इन सबको भी दिखाओ कि ये वो लड़के को इतनी सी भी वो नहीं है, फिक्र नहीं है कि वो लड़की का मर्डर करने के बाद गलती का, और वो ऐसा जा रहा है जैसे कोई गोल्ड मेडल का काम करके कोई इनाम जीत के वो तब आ रहा हो। देख रहे हो कितना मुस्कुरा रहा है, आपने वीडियो में भी सब भाइयों ने देखा होगा। तो मेरे भाई देखो, इन लोगों को पहले से ही सारी चीजें सेटल होती हैं। जो भी जिहादी मानसिकता अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है ना, जो इन सब लोगों से कनेक्ट है, PFI है, जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये पहले से ही प्री प्लान चल रहा है, समझ रहे हो ना? अच्छा, आपको क्या लगता है सर, इस पे राजनीतिक एंगल देना ठीक है? इसे तो नॉर्मल घटना बताया जा रहा है कि नॉर्मल आपराधिक घटना है, लव जिहाद का एंगल कितना सही है इसमें, आप किस प्रकार सोचते हैं? 16 साल की बच्ची के साथ जो हरकत की गई है, सोती हुई हालात में उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जो जलाया गया है, इसे आप लव जिहाद नहीं तो और क्या कहेंगे? उसका गुनाह क्या था? उसने सिर्फ शादी के लिए मना करा है। अब इस पे आप क्या बोलेंगे? और आप कह रहे राजनीतिक एंगल ना दे। वहाँ की जो सरकार है हेमंत सोरेन की, उसने क्या किया? उसकी जिस वक्त ये कांड हुआ है उस वक्त वे पार्टी कर रहे थे। कहाँ थी सरकार ने क्या किया? 7 दिन तक उस बच्चे को इलाज नहीं हो पाया है, तो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसे हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। जब वहाँ पे दंगा हुआ था 1-2 साल पहले, तो एक मुस्लिम को उन्होंने हेलीकॉप्टर से दिल्ली भेजा था। क्यों इसे नहीं भेजा जा सकता था? आपका कहना है कि हिंदुओं के साथ बहुसंख्यक देश में पार्शियलिटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बहुसंख्यक देश हिंदुओं के साथ यहाँ पे बिल्कुल बहुत बुरा हो रहा है। एक भी ऐसी स्पेसिफिक घटना बता दो जो कि एक मुस्लिम घटना हो। इकलाक वाला केस था, अभी ये घटना था, उसको यूएन तक लेके गए। अकलाक वाली घटना को यूएन तक लेके गए, जबकि वो चोर था। और जो ऐसी जो घटनाएं हैं वो स्टेट लेवल पर रहती है, और ये तो घटना ऐसी जो न्यूज में आ गई, जो चीजें हाईलाइट हो गई। जो मैं चीजें सही समझ पा रहा हूँ, ये समझ पा रहा हूँ कि वो छोटी घटना को भी दबाया जा रहा है। छोटी घटना कैसा है भाई? छोटी घटना, अगर कोई छोटी घटना को भी बड़ा दिखा देता है, आपका ये कहने का मतलब है क्या? ये छोटी घटना हो ही नहीं सकती। नहीं, ये छोटी ये पीछे से इनको फंडिंग होता है, ठीक है जी, पीछे से इनको मौलाना हो जा रहा है, इनको फंडिंग होता है, और बिना फंडिंग के इनके दिमाग में एक चीज पहले से प्रीफिक्स रहता है। PFI बहुत सारे संस्था है जो इनको फंडिंग करते हैं, इनके दिमाग में पहले से ये सेट रहता है कि भैया हम तो ये क्राइम कर देंगे, पीछे से हमारे पास एडवोकेट है, पीछे से फंडिंग आई रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, घर का खर्चा मिलता रहेगा, चलता रहेगा। ये पूरा प्री प्लान्ड है, सोच करके चीजों को प्लान तरीके से किया गया है। सोचो, कोई भी आदमी अगर एक बार ऐसा क्रूर करता है तो कभी हंसते हुए थोड़ी जाएगा, उसके मन में पश्चाताप होगा। आदमी हंसते हुए ये सोच के गया है कि भैया कोई ना कोई तो हमें छुड़ा ही लेगा, पीछे से फंडिंग हो। क्या बना आखिर ऐसा? हंसने का ये भी उसको मालूम है कि मुझे छुड़ाने वाले बहुत हैं, पीछे से फंडिंग हो रही है। अब इस कर्म पे, अपने इस कृत्य पे उसे गर्व है, अपने इस कृत्य पे उसे गर्व है। तो और ये एक नहीं है, ऐसी घटना कई हो चुकी है। आने वाले टाइम में देखना, उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा उसको अपना हीरो घोषित कर दिया जाएगा, और ऐसे और उसको उसके लिए इनाम तैयार है, पूरा इनाम तैयार रहता है। आप अगर पिछले केस देखेंगे तो मस्जिदों में से पूरे इनाम तैयार रहते हैं कि किस समुदाय की लड़की को फंसाने पे कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को
बाइकें दी जाती है लड़के पटाने। तो अपना नाम इतनी बढ़िया सर अब बिहार में जो अभी पीएफआई वालों की जो फाइल निकली थी, ये 2024 का जो कॉन्सेप्ट, 47 का जो कॉन्सेप्ट था, हिंद का कॉन्सेप्ट, हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड है। ये सोचे इनकी मानसिकता इस तरीके से डिजाइन की गई है। हिंद का ही सारा प्रोग्राम चल रहा है। गजवाए हिंद का ये सारा प्रोग्राम है। जब तक इनके बेसिक चीजों को चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक इनके जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक आप इनकी मानसिकता को चेंज, मदरसों को बंद करने की बातें कर, मैं मदरसा करो चाहे कुछ भी करो, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर बार यही स्पेसिफिक लोग ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम देते हैं? आतंकवाद में इस्लाम ही क्यों जोड़ा जाता है? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आयर तो है ही, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। देखिए ऐसा है, ये मुआवजे वाला जो सीन चलता है ना कि किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो गया और उसके घर वालों को जाके 10-20 लाख रुपए की मुआवजे दे दिया जाता है और उस बात को खत्म कर देते हैं। तो मैं झारखंड के हेमंत सोरेन जी से एक बात कहना चाहता हूं कि भैया मुआवजा नहीं चाहिए, उस लड़की के कातिलों को फांसी चाहिए, सिर्फ फांसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो सारे भाई खड़े हैं ना, सिर्फ उस बहन बेटी के, उस बहन के लिए खड़े हैं और हमें उस शाहरुख को फांसी चाहिए, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपका इस घटना पर क्या सोचना है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एक राष्ट्रीय घटना है कि आपका इस घटना पर क्या सोचना है, अंकिता की हत्या पर क्या सोचना है। हमसे जुड़ने के लिए व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।